हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का, ठीक है, 10th चैप्टर है, उसका पार्ट 4 है, यानी कि मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, गति। ठीक है, क्या बोलते हैं, गति एवं, ठीक है, दूरियों का, गति एवं दूरियों का मापन बोल देते हैं। ठीक है, दूरियों, डिस्टेंस मतलब दूरियों, और मेजरमेंट मतलब मापन। ठीक है, तो गति एवं दूरियों का मापन बोल देते हैं। इस चैप्टर के हम पिछले 3 पार्ट्स को अच्छे से कवर कर चुके हैं, और आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर अच्छे से समझ आई होंगी। ठीक है, तो फटाफट जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिमिलर चीजें अच्छे से मिलने वाली। ठीक है, समझने को मिल रहा है सारी चीजें एक ही जगह पर, और आपको यहाँ पर एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। तो जो भी हमारे बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उन्हें एक रूल पता होगा कि आपको एक ईयरफोन ले लेंगे और 30 मिनट के लिए क्या करना है, आपको थोड़ा सा, ठीक है, डिस्टरबेंस से अलग बैठ जाना है, यानी कि किसी भी प्रकार का आपको डिस्टर्ब ना हो, इस जगह, ऐसी जगह से थोड़ा दूर बैठ जाना है एक ईयरफोन लगा के, जिससे कि आप 30 मिनट यहाँ पर कंसंट्रेट कर पाए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम बात कर चुके थे इन सारी चीजों की, तो हम बात करने वाले हैं किस बात की। आज हमारा टॉपिक जो है, ठीक है, टॉपिक हमारा आज स्टार्ट कहाँ से होने वाला है, टॉपिक नंबर 10.6। तो 10.6 जैसे कि आप देख रहे हैं क्या दिया गया है 10.6 में हमारे लिए। 10.6 जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया गया है मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। ठीक है, जो मेजरमेंट है किसका, कर्व्ड लाइन का, हम वो किस तरीके से करेंगे। स्ट्रेट लाइन का जो था मेजरमेंट, ठीक है, क्या सावधानियां होती है, उसको हम पार्ट 3 में देख चुके थे। ठीक है, पार्ट 3 में हमने इस चीज को क्लियर कर लिया था। तो पार्ट 4 में हम किसको, 10.6 टॉपिक को देखेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। वी कैन यूज ए थ्रीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व लाइन की जो लेंथ है उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं किसी मीटर स्केल के यूज करके। ठीक है, वी कैन यूज अ थ्रीड, हम किसका यूज कर सकते हैं, एक धागे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक कर्व्ड लाइन को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। और इस चीज को अच्छे समझने के लिए क्या करना होगा, हमको एक्टिविटी 4 को पढ़ना होगा और ध्यान उस पर देना होगा। जब एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी चीजों को क्लियर सही से कर पाएंगे। तो एक्टिविटी 4 में क्या दिया गया है, यूज ए थ्रीड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन ए एंड बी। ठीक है, आपको क्या करना है, एक धागे का यूज करना है। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्या करने के लिए, मापने के लिए। पुट ए नॉट ऑन द थ्रीड नियर वन ऑफ इट्स एंड। अब आपको क्या करना है, धागे का जो पहला एंड है वहां पर आपको क्या करना है, एक नॉट लगा देनी है, गांठ लगा देनी है। ठीक है, नॉट को हिंदी में क्या बोल देते हैं, गांठ बोल देते हैं। ठीक है, गांठ बोल देते हैं। उसके बाद आ गया, प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट ए। अब ये जो गांठ है कहाँ रख देंगे, पॉइंट ए पर रख देंगे। नाउ प्लेस द स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रीड अलोंग द लाइन। अब क्या करना है, लाइन के साथ आपको धागे का छोटा जो पोर्शन है उसको लेके चलना है। ठीक है, कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। अब आपको क्या करना है, इसको टाइट करके पकड़ना है। ठीक है, किसका, अपनी उंगली और अंगूठे का यूज करके, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से। ठीक, होल्ड द थ्रीड एट दिस एंड पॉइंट विद वन हैंड। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसका जो एंड है उसको एक हाथ से, हैंड से क्या करना है, उसको पकड़ के रखना है। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच ए लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रीड अलोंग द कर्व लाइन। अब क्या करना है, दूसरे हाथ का यूज करके इस धागे को क्या करना है, स्ट्रेच करते हुए ले जाना है। ठीक है, जो भी आपकी कर्व्ड लाइन है उसके साथ साथ। ठीक, तो इतना समझ आ गया होगा। बाकी बढ़ते हैं आगे। गो ऑन द रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ द थ्री कर्व्ड लाइन इज रीच्ड। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सेम इसी प्रोसेस को जहां तक अंत है, ठीक है, पॉइंट बी है, यानी कि हमारा एंड पॉइंट है, वहां तक लाइन, कर्व्ड लाइन पर यही करते हुए जाना है, जब तक कि हमारा आखिरी जो पॉइंट है, पॉइंट बी है, वो मिल नहीं जाता है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस करते जाएंगे। मेक ए मार्क ऑन द थ्रीड वेयर इट टचेस द एंड वी। ठीक है,
अब क्या करना है, एक मार्क लगाना है धागे पर, जिससे क्या हो, एंड पॉइंट जो बी है उसको टच करेगा। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग ए मीटर स्केल। अब क्या करना है आपको, इस धागे को मीटर स्केल का यूज करके, ठीक है, मीटर स्केल के साथ क्या करेंगे, धागे को स्ट्रेच करेंगे, नापेंगे, ठीक, खींचेंगे। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। अब आपने जो पहली निशान लगाई थी, गांठ लगाई थी धागे पर, ठीक है, उसके और हमारा जो एंड पॉइंट है उसके बीच की जो दूरी है उसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी। अब ये हमें क्या प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस थी वो हमें कौन बता देगा, ये धागा बता देगा, ठीक है। We see that we need a lot of care to ensure that we are measuring the distance and the length correctly. अब हम क्या देखते हैं, हमको किसकी आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता होती है, सावधानी की आवश्यकता होती है, जब हम क्या करते हैं, डिस्टेंस या फिर लेंथ को क्या कर रहे होते हैं, करेक्ट मेजर कर रहे होते हैं। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विद विच वी मेजर दीज डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स। अब हमको किसकी आवश्यकता होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनको समझने की आवश्यकता होती है, डिवाइसेस की आवश्यकता होती है, जिससे जो हमारा डिस्टेंस है या लेंथ है, ठीक है, उसका जो भी मेजर है, जो भी हमने माप लिया है, ठीक है, वो दूसरों को बताने के लिए, कन्वे करने के लिए कैसा हो, हमारे लिए सुइटेबल हो, और सबके लिए रिजल्ट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसमें कोई भी डिफरेंस क्रिएट ना हो सके, ठीक है। तो इतना भी क्लियर कर लिया होगा। बाकी आ जाते हैं 10.7 जो हमारा टॉपिक है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। अब जो हमारा 10.7 टॉपिक है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, जो वस्तुएं वो हमारे चारों तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं, गति कर रही हैं। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, लिस्ट देम इन टेबल 10.4। ठीक, अब आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखना है, ठीक, जिनको आपने टेबल 10.4 में फिल करना है, ठीक, लिस्ट बना लेनी है। दीज में इंक्लूड ए स्कूल बैग, ए मॉस्किटो, ए टेबल, ठीक है, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट। दिस लिस्ट में ऑल्सो हैव ए बटरफ्लाई, ए डॉग, काउ, योर हैंड, योर स्मॉल बेबी, ठीक है, ए फिश इन वाटर, ए हाउस, ए फैक्ट्री, ए पीस ऑफ स्टोन, ए हॉर्स, ए वॉल, ए कैट, ए मूविंग ट्रेन, ए स्विंग मशीन, ए वॉल क्लॉक और हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन, ठीक है। अब इन सारी चीजों का आप यूज करके क्या बनाएंगे, कि लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि 10.4 टेबल है, ठीक है, वहां पर लिस्ट आपको बनानी। इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज्यादा चीजों को आप उसमें क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे, ठीक है, इंक्लूड कर लेंगे। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। अब इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मूव कर रही हैं और कौन सी किसमें, रेस्ट में है। जैसे कि आप देख रहे हैं 10.4 फिगर जो आपको टेबल दिख रही है, ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको टेबल ड्रा करनी है। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अब दो प्रकार के कॉलम बना लेंगे और जो हमने चीजें कलेक्ट की हैं उनको क्या करेंगे, इन दोनों में डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो जो भी चीज रेस्ट में, जैसे कि हाउस, टेबल, क्लॉक, ये किसमें, रेस्ट में है। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, ठीक है, जो सुई की घड़ी की सुइयां हैं वो क्या कर रही हैं, हमारी मोशन में होती हैं। फ्लाइंग बर्ड मोशन में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी मोशन में, उनको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और जो हमारी रेस्ट में रुकी हुई चीजें हैं उनको इस लिस्ट में शामिल कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसमें मोशन में है या फिर किसमें रेस्ट में है। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the table is at the same place. आप क्या नोटिस करेंगे, ठीक है, कि एक चिड़िया है, ठीक है, वो क्या है, सेम प्लेस पर कुछ टाइम बाद क्या आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जबकि आपकी जो टेबल है, ठीक है, वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद भी आपको सेम प्लेस पर दिखाई देगी। वन दिस बेसिस
On this basis, you may have decided whether an object is at rest or in motion. इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज किसमें है, ऑब्जेक्ट किसमें है, कोई मोशन में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक चींटी है, उसके मोशन को पास से देखेंगे। पास से देखने का मतलब यानी कि उसको ध्यान से देखेंगे, उसका मोशन किस प्रकार से वो मोशन कर रही है और किस प्रकार से, ठीक है, मूव कर रही है, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। इसके लिए क्या करना है, हमको एक्टिविटी 6 दी गई है, तो जिस तरीके से उसमें मेथड बताया गया है, इस एक्टिविटी को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक प्लेस सेलेक्ट कर लेना जहां आपको क्या मिले, चींटियां मिले। स्प्रेड a large sheet of white paper on the ground and keep a little sugar on it. आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर का शीट ले लेना है, बड़ी सी, ठीक है, उस पे क्या करना है, आपको कुछ शुगर डाल देनी, कुछ चीनी डाल देनी है। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheets of the paper shown. अब आप क्या देखेंगे, ठीक है, जो चींटियां होती हैं उनको क्या पसंद होता है, चीनी पसंद होती है। ठीक है, और वो चीनी की तरफ क्या होंगी, शुगर की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और आप क्या पाएंगे कि चींटियां भी वहां क्राउलिंग करती हुई सीट पेपर पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगी। फॉर एनी वन आंट ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विद ए पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्राउल्ड ऑन द सीट ऑफ पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोई एक चींटी को निर्धारित कर लेना है। ठीक है, और वो जो पोजीशन चेंज कर रही है एक जगह पे जहां पे, वहां से जैसे ही हटे वहां पर क्या करना है, आपको पेंसिल की हेल्प से क्या करना है, एक निशान लगा लेना है। ठीक है, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग द शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है, कुछ सेकंड बाद जैसे ही ये क्या करती है, मूव करती है, अपनी प्लेस को चेंज करती है, आपको तुरंत क्या करना है, उस जगह भी मार्क कर देना है। ठीक है, पेंसिल से किस पर, आपको पेपर पर क्या करना है, निशान लगाते रहना है। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ शुगर एंड द आंट्स। कुछ देर बाद क्या करेंगे, आप पेपर को हिला देंगे और उसमें से जो चींटी है शुगर उनको भगा देंगे। ठीक है, हटा देंगे। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज टू शो द डायरेक्शन इन विच द आंट वाज मूविंग। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो भी आपने पॉइंट्स लगाए थे, ठीक है, पेपर पर, उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है, मार्क जो लगाए थे, ठीक है, एरो के साथ में, कि किधर से किस दिशा में जो चींटी थी वो मूव कर रही थी, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है 10.11 में। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दर्शाया गया है, उस चीज को ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पर आपको एक चींटी नजर आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पर एरो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे लगे हुए। ठीक, यानी कि जो चींटी है वहां यहाँ से स्टार्ट किया था, उसके बाद यहाँ इस दाने पे गई, यहाँ से यहाँ चली आई। ठीक है, बाद में घूमते फिरते यहाँ से होते हुए इस दानों पे आई, फिर इधर से इधर, यानी कि चींटी क्या कर रही है, कर्व्ड लाइन में मूव कर रही है। ठीक है, मूविंग एन आंट, ये क्या दिखाया गया हमको 10.11 में, ये चीज दर्शाई गई है, जो समझाने की कोशिश की गई थी, जो आपने अभी एक्टिविटी में कंप्लीट किया है। ठीक, उसके बाद बढ़ेंगे, अगर हम आगे देखेंगे तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द आंट मूव्ड टू इन इंटरवल्स ऑफ ए फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, जो आपने प्रत्येक मार्क लगाया था वो क्या दर्शाता है कि जो चींटी थी वो कहां से मूव, वहां से गति करती हुई गई है, कि जो उसने क्या करा, कुछ ही सेकंड के इंटरवल पर क्या किया, गति को चेंज किया और प्लेस को चेंज करती हुई चली गई है। मोशन सीम्स टू हैव सम काइंड ऑफ ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इज इट। ठीक है, जो मोशन क्या हमको दिखाता है, कुछ प्रकार का चेंज दिखाता है पोजीशन में, जो एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, टाइम के साथ चेंज करता है। ठीक है, मतलब यानी कि टाइम के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, उसे मोशन बोल देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ क्या हो जाए, प्लेस चेंज हो जाए। ठीक है, प्लेस या पोजीशन चेंज हो जाए, उसे क्या बोल देते हैं, मोशन बोल देते हैं। ठीक, in activity 5 where did you place objects like a clock, a sewing machine or electric fan in your grouping of the object। अब एक्टिविटी 5 में हमने क्या देखा था
कि कुछ जो हमने ऑब्जेक्ट्स प्लेस करे थे, जैसे कि घड़ी हो गई, स्विंग मशीन हो गई, इलेक्ट्रिक फैन हो गया, ठीक, आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्या ये जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, क्योंकि जो हमारी स्विंग मशीन होती है वो भी एक जगह पे चलती रहती है, क्लॉक है वो भी एक जगह पे चलती है, इलेक्ट्रिक फैन होता है वो भी कहाँ करता है? एक ही जगह पर मूव करता रहता है। डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, क्या आप कोई नोटिस मूवमेंट करेंगे इनके किसी भी पार्ट्स में? द ब्लेड्स ऑफ ए फैन और हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग, जो ब्लेड होते हैं किसके? हमारे फैन के, वो और कौन? घड़ी के जो कांटे होते हैं, घड़ी के जो सुइयां होती हैं वो क्या कर रही होती हैं? वो किस प्रकार से मूव कर रही होती हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और ए ट्रेन, क्या इनका जो मूवमेंट है, ठीक है, वो क्या सेम है जिस तरीके से कोई आंट या फिर जो हमारी ट्रेन है वो मूव करती है? ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका आंसर आप क्या बोलेंगे? नो, बिल्कुल। कैसा होता है इनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ द मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। अब हम क्या करेंगे? इस प्रकार के जो मोशन है उनके बारे में जानेंगे और क्या समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 10.8 हमारा जो टॉपिक आ चुका है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन को एक बार देख लेंगे, ठीक है, और इसको भी कवर कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है हमारा क्या है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है टाइप्स ऑफ मोशन, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। और अभी हमारा सिर्फ हाफ टाइम हुआ है और हाफ टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल on a straight road, march past, or a soldier in a parade, or a falling of a stone. What kind of motion is this? ठीक है, क्या आपने ऑब्जर्व किया है किसको? मोशन को, किसी भी व्हीकल का स्ट्रीट रोड पर, या मार्च पास्ट करते हुए किसको? सोल्जर्स को। ठीक है, परेड में मार्च पास्ट करते हुए किसको? सोल्जर्स को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आर्मी वाले क्या कर रहे हैं? मार्च पास्ट कर रहे हैं। या फिर फॉलिंग ऑफ स्टोन, यानी कि किसी पत्थर को गिरते हुए। स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। अब जो हमारे स्प्रिंटर्स होते हैं, जो धावक होते हैं, वो भी क्या करते हैं? 100 मीटर का जो ट्रैक होता है स्ट्रेट, उस पर क्या करते हैं? रनिंग करते हैं। ठीक है, आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो भी क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, क्या आप कुछ और इन ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जो आपके आस पड़ोस में आपको चारों तरफ देखने को मिलते हो? अगर आपको पता है तो आप लोग क्या करेंगे? कमेंट करके इसको बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके इस चीज को बताने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको किसी इस प्रकार से कोई क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, मोशन दिख रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आर्मी वाले आपने देख लिए, गाड़ियां चल रही हैं रोड पर, ये भी देख लिया है स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो आगे का पैराग्राफ है उस पे आते हैं। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी सी दैट द ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब इन सब में हम एग्जाम्पल्स में क्या देखते हैं कि जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो किस में मूव कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब जिसे जो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है, इस प्रकार के मोशन क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है? वह मोशन जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, उसे क्या बोल देते हैं? रेक्टिलिनियर बोल देते हैं। लीनियर यानी कि जो लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो कैसा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। उसके लिए एक्टिविटी 7 दी गई है। टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रीड टू इट एंड वर्ल इट विद योर हैंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक स्टोन ले लेना है और उसको क्या करना है? धागे से कस के बांध लेना। अब इसको अपने हाथ से क्या करना है? इसको वर्ल करना। वर्ल मतलब यानी कि यहाँ पर आपका हाथ है और इसको पकड़ के कैसे इसे से गोल गोल घुमाना है इसको। ठीक है, धागे को पकड़ के क्या करना है? पत्थर को घुमाना है, नचाना है। ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन। अब आपको जो स्टोन है उसका मोशन को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ। हम क्या देखते हैं? जो हमारा स्टोन है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ स्टोन्स फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम। अब इस मोशन में आप क्या देख रहे हैं? जो डिस्टेंस है आपके पत्थर की, ठीक है,
आपके हाथ से वो कैसी दिख रही है, आपको सेम दिख रही है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे क्या बोल देते हैं, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस में मूव कर रहा होता है, सर्कल में मूव कर रहा होता है। अब एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, ध्यान से क्या देखना है, ये जो आपको मोशन दिख रहा है कैसा, आपको रेक्टिलिनियर मोशन दिख रहा होगा, जिसमें कोई भी चीज किसमें कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। और रेक्टिलिनियर में क्या दिख रहा है आपको कि जो बैल है हमारा वो भी जमीन पे क्या कर रहा है, गोल गोल चल रहा है, और ये जो है वो भी किसमें आपको गोल गोल घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भी कैसे हमारे रेक्टिलिनियर मोशन के नाव के किसमें, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स किसमें, सर्कल में, मतलब यानी कि एक ही जगह पे क्या हो रहा है, राउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे, देखेंगे आगे रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा होता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर में किसमें, जिसमें लाइन में काम करना है। ठीक, लाइन में मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन कौन सा, सर्कल में काम करेगा। ठीक, द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब किसी भी किस पर, फैन के, इलेक्ट्रिक फैन के अगर हम ब्लेड पर क्या करें, मार्क लगा दें, या फिर किस पर, जो हमारी घड़ी है, ठीक है, उसकी जो सुइयां है उस पर अगर हम निशान लगा दें, तो ये जो मोशन होगा किस प्रकार का मोशन हमको दिखाई देगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि फिगर 10.13 में अभी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर दिखा दिया है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक ऑफ देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब जो इलेक्ट्रिक फैन है या फिर जो घड़ी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, खुद मूव नहीं कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, बट द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ठीक है, लेकिन जो फैन के ब्लेड्स हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। एंड सू डू, ठीक है, सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक्स। और ये क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से जैसे फैन है, ठीक है, एक जगह पे फैन खड़ा, बट उसके क्या है, जो विंग्स है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, ब्लेड्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी प्रकार से जो घड़ी होती है उसकी सुइयां भी क्या कर रही होती हैं, एक ही जगह पर से चारों तरफ क्या कर रही थी, मूव कर रही होती हैं। इफ वी मार्क ए पॉइंट anywhere on the blades of a fan or the blade hands of a clock, the distance of the point from the center of the fan or the clock will remains the same as they rotate। ठीक है, अगर हम क्या करें, या तो घड़ी की सुई पर कोई निशान लगा दें या फिर फैन पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो अगर हम उसे रोटेट कराएंगे तो जो डिस्टेंस होगी उसके सेंटर से, ठीक है, उस निशान तक की वो चारों दिशाओं में कैसी रहेगी, सेम डिस्टेंस ही रहेगी। ठीक है, तो यानी कि कैसा है, इसमें मोशन में सर्कुलर मोशन होता है, उसमें क्या होता है, जो सेंटर से डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की मूव करने की, वो कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स द मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केसेस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपीट करता है अपने मोशन को कुछ टाइम बाद। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब वह मोशन जिसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अपने, ठीक है, मोशन को कुछ टाइम बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो उसे क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। टेक केयर द स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यूज्ड इन एक्टिविटी 7। अब आपको क्या करना है, उसी धागे को, पत्थर को ले लेना है जो आपने एक्टिविटी 7 में यूज किया था। ठीक है, नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट। अब आपको क्या करना है, स्ट्रिंग यानी कि धागे को पकड़ लेना है, और जो आपका, ठीक है, स्टोन है, ठीक, जो आपका स्टोन है उसको क्या करना है, दूसरे हाथ से एक तरफ के लिए खींच के पकड़ लेना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, नाउ द पेन वन साइड विद अदर हैंड एंड लेट इट गो। और उसके बाद क्या करना है, उसको गिरने देना है, यानी कि जाने देना है। और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपका एक पेंडुलम तैयार हो जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोल देते हैं, दोलक बोल देते हैं। आप लोग जानते होंगे इस चीज को, जो क्या कर रहा है, आपका बनके तैयार हो गया है। जब आप पत्थर को छोड़ रहे हैं एक साइड करके, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक मोशन। एक इसका हमारा एग्जाम्पल बन जाता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल बन जाता है। द ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू द एंड फ्रो, moving motion of a child on a swing string
of a guitar or a membrane of a drum tabla being played are examples of periodic motion। ठीक है, अब जो ब्रांच होती हैं, ठीक है, पौधों की, वो एक तरफ से इधर से उधर होती है, टू एंड फ्रो होती है। ठीक है, या फिर जो मोशन हो गया किसी भी बच्चे का, किस पर, झूले पर मोशन जो हो गया है, स्विंग पर, ये सब, और जो गिटार की है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है, इन सब का जो मोशन होता है वो क्या होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, पीरियोडिक मोशन के अंतर्गत सारी चीजें ये आ जाती हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। जो पीरियोडिक मोशन होता है उसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अपने मोशन को, ठीक है, पार्ट को क्या करता है, कुछ फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद क्या करता है, वो दर्शाता है। ठीक है, रिपीट होता है दोबारा से। डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? ठीक है, क्या आपने जो एक्टिविटी 5 में जो हमने स्विंग मशीन देखी थी, स्विंग मशीन यानी कि सिलाई वाली मशीन देखी थी, उसको देखा होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट्स द व्हील मूव्स विद ए सर्कुलर मोशन। आपने क्या देखा था, जो सिलाई मशीन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एक जगह पर स्टिल रहती है, आपने देखा होगा, लेकिन उसका जो व्हील होता है वो क्या करता है, मूव करता है तेजी से एक ही जगह। तो इसकी किसका, सर्कुलर मोशन करता है। It also has a needle that moves up and down continuously as long as the wheel rotates. Is it? This needle is undergoing a periodic motion। ठीक है, अब आपने क्या देखा होगा, जो पहिया तो घूम ही रहा है, उसके साथ साथ क्या होता है, जो निडल होती है, सुई होती है, वो भी क्या करती होती है, कंटिन्यूअसली, ठीक है, अप डाउन होती है, यानी कि घूमती होती है। आपने देखा होगा यहाँ पर चलती रहती है, अप डाउन होती रहती है। ठीक है, जो किसका हमारा हो जाता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाता है, यानी कि एक पीरियड के बाद क्या होती है, वो नीचे ऊपर होती रहती है। ठीक है, यू हैव ऑब्जर्व्ड क्लोजली द मोशन ऑफ ए वॉल अलोंग द ग्राउंड। आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, पास से देखा होगा कि जब आप क्या होती है, जो आपकी बॉल होती है वो क्या होती है, ग्राउंड पर मूव करती होती है। हियर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड अलोंग द ग्राउंड। आपने क्या देखा, जो बॉल होती है ग्राउंड पर क्या करती है, रोल करती है, उसका रोटेट भी होती है। ठीक है, जैसे जैसे ग्राउंड पे क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है। दस द वॉल अंडरगोज ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। अब आपने क्या देखा होगा, जो बॉल हो रही है, ठीक है, वो किसके अंदर जा रही है, रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर जा रही है और रोटेशनल मोशन के अंदर। रेक्टिलिनियर के अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, और रोटेशनल क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही है, रोटेट होते हुए आगे बढ़ रही होती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आप इसके कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिसमें क्या हो, विभिन्न प्रकार के जो मोशन है, ठीक है, उनका क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, यानी कि दो या दो से अधिक उसमें क्या हो, मोशन शामिल हो। इस प्रकार का क्या आपको और भी कोई एग्जाम्पल अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल पता है। वी डिड मैनी द मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस्ड सम काइंड्स ऑफ मोशन। वी सा मोशन इन ए चेंजिंग, ठीक है, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। अब हमने क्या देखा था, मेजरमेंट के बारे में बहुत सारी एक्टिविटी देखी थी और हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में। और हम क्या देखते हैं कि मोशन क्या है, एक चेंज होता है, ठीक है, किसके, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में टाइम के साथ चेंज होना क्या कहलाता है, हमारा मोशन कहलाता है। मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, टाइम के साथ क्या होना, ठीक है, पोजीशन में चेंज कहना, ठीक है, पोजीशन में चेंज होना क्या कहलाता है, ठीक है, मोशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द डिस्टेंस मेजरमेंट। अब जो चेंज होता है पोजीशन में, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसके द्वारा, मेजरमेंट, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट के द्वारा। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन इज। ये हमको क्या जानने में मदद करता है, यानी कि कोई भी जो मोशन है वो कितना तेज है या फिर स्लो है। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फ्लाइंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ए रिवर फ्लोइंग
an aeroplane flying, moon going around the earth, and the blood flowing inside our bodies shows that there is motion everywhere around us. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ठीक है, जो घोंगा होता है वो भी क्या करता है, ग्राउंड पे मूव करता है, बटरफ्लाई भी उड़ती है, ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल जाती है, रिवर फ्लो कर रही है, एरोप्लेन उड़ रहा है ऐसे ही, ठीक है, चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ब्लड हमारे बॉडी में दौड़ रहा है, जो खून है हमारी, ठीक है, बॉडी में उतार रहा दौड़ रहा है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, मोशन के अंदर आ जाती हैं, जो हमारे चारों तरफ होते रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना एकदम क्लियर अच्छे से हो गया होगा। और यहाँ तक जो भी बच्चा वीडियो देखते हुए पहुंचा है तो फटाफट एक अच्छा सा क्या करेगा, लाइक कर देगा, और लाइक करने के बाद अपना एक रिव्यू जरूर छोड़ के जाएगा, यानी कि कमेंट करके आपको एक बार बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अदरवाइज जो मैंने क्वेश्चन आपसे किए थे उनका आंसर पता हो तो अच्छी बात है। और उसके बाद हम देखने वाले हैं इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम किसको कंप्लीट करने वाले हैं, इसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप लोगों को पता है यहाँ पर एकदम इजी सिंपल और आपको करेक्ट आंसर मिलने वाले हैं, शॉर्ट एकदम आंसर, जैसे कि आपको लिखने की आवश्यकता होती है। इतने इजी और सिंपल आंसर आपको कोई टीचर नहीं लिखा सकता। आपके क्लास टीचर तो बिल्कुल भी, मतलब यानी कि जो आपके सब्जेक्ट टीचर वो तो कभी भी ऐसा नहीं करा सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को आपको फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर लेना ऑल पर लगाकर, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें और आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इस चैप्टर को एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।